गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगती है? अच्छी लगती है ना? मुझे पता है आपको कहानी बहुत अच्छी लगती है। आपको घर में कहानी कौन सुनाता है? नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा, या फिर कहानी आप खुद भी पढ़ते हैं और सुनाते भी हैं? बच्चों, क्या आपके घर में कभी आपकी मम्मी ने कोई भारी सामान उठाने के लिए आपसे कहा है और वह आपसे नहीं उठा हो, और फिर बाद में घर के सभी भाई बहनों ने उसे मिलकर उठाया हो और वह उठ गया हो? तो बच्चों, आज हम कुछ इसी तरह से मिलती जुलती एक कहानी को सुनेंगे, लेकिन उसका शीर्षक हम कहानी के अंत में बताएंगे। ओके बच्चों, तो तैयार हो जाइए आप सब कहानी सुनने के लिए। एक बूढ़ा आदमी था, उसके 4 बेटे थे। वे आपस में लड़ते रहते थे। एक बार वह बहुत बीमार पड़ गया। कौन बीमार पड़ गया? बूढ़ा आदमी। उसने बेटों को समझाने का एक तरीका सोचा। उसने लकड़ियों का एक गट्ठर मंगवाया और बेटों से गट्ठर बारी बारी से तोड़ने के लिए कहा। सबने कोशिश की, पर कोई उसे तोड़ ना पाया। फिर उसने लकड़ी के गट्ठर को खोलने के लिए कहा। बेटों ने लकड़ी के गट्ठर को खोल दिया। अब उसने चारों बेटों को एक एक लकड़ी देकर उनसे तोड़ने को कहा। सभी ने अपनी अपनी लकड़ी को बहुत ही आसानी से तोड़ दिया। उसने अपने बेटों को समझाया कि तुम भी यदि मिलकर रहोगे तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, यानी तुमको कोई भी हरा नहीं सकेगा। इसके बाद उसके चारों बेटे मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने लगे तथा काम में एक दूसरे का हाथ बटाने लगे। तो बच्चों, पता चला आपको कि इस कहानी का शीर्षक क्या होगा? इस कहानी का शीर्षक है एकता में बल। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदा मिलजुल कर रहना चाहिए। बच्चों, आज का हमारा गृह कार्य, सुनी गई कहानी के आधार पर कोई और कहानी लिखिए। बच्चों, आपको पता है ना आपने कौन सी कहानी सुनी है? बस उसी कहानी से मिलती जुलती कहानी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।